सब अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने हाथों को उठाओ, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जो भी समय छोटा है बड़ा है, परमेश्वर के सामने इसी समय खड़े होकर स्तुति करते हैं स्वर्गदूत। याद रखना, अपने हाथों को उठाकर स्तुति करते हैं आप। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अलग अलग ढंग से दाऊद लेटकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, खड़े होकर करता है। याद रखना कि जब आप परमेश्वर के लिए यहां पर आए हैं, आप खाली हाथ वापिस नहीं जाएंगे। आपको आज के बाद मैं कह रहा हूं कि जो लोगों ने सही ढंग से स्तुति करना सीख लिया है, सही ढंग से प्रार्थना करना सीख लिया है, परमेश्वर का आत्मा पौलुस के द्वारा बोलता है कि अब तुम दूध पीने वाले बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए हो। अब आप मसीह में चलते चलते आप समझदार हो गए हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आज से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा चर्च। बस आपको परमेश्वर को महिमा देना है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को ऊंचा करो और इसी समय ताड़ियां बजाने के लिए नहीं कहा आपको। आप इसी समय अपने हाथों को ऊंचा करो, हाथों को ऊंचा करो और परमेश्वर को याद करो। इस समय आप किस तकलीफ में थे, आप किस समस्या में थे, वो दिन आप याद करो। आप कितनी प्रॉब्लम में थे, परमेश्वर का धन्यवाद करें हम। बाइबल में लिखा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी ना भूलना। आज याद करे हर एक व्यक्ति उस बात को कि परमेश्वर, मैं कैसी पीड़ा में था जब मैं मसीह में नहीं था। जब मैं मसीह में आया परमेश्वर, तूने मेरी पीड़ाओं को दूर किया। आंखें बंद करके आप परमेश्वर को देख सकते हो। मेरी तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। आपकी स्पिरिचुअल आइज, आपकी जब अंदर की आंखें जब जागेंगी, जब आप बाहर की आंखों को बंद करेंगे। आपकी अंदर की आंख जागती है या आपकी संसारिक आंखें आपको इधर उधर ध्यान भटकाती हैं आपका। आप इस समय अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है जो सच्चाई के साथ भक्ति कर रहे हैं इस समय, और पवित्र आत्मा के सामने इस समय दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर, हम इस सब मिलकर पवित्र आत्मा जी आपको दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई गुनाह किसी से हुआ हो, परमेश्वर क्षमा कर। जो इस समय पवित्र आत्मा जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, मुंबई से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी परमेश्वर इस समय बात कर रहे हैं। मेरे प्रभु, इनकी जिंदगियों में आज चमत्कार कर परमेश्वर, और कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए। पवित्र आत्मा जी, आज मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, आज तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। परमेश्वर, ये इस साल में तेरी ब्लेसिंग को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में, तेरे छुटकारे को लेने पाए आज रात यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, आज रात मेरे पिता परमेश्वर, आप इनकी जिंदगियों में एक बड़ी बेदारी लेकर आएंगे। एक बड़ी बेदारी इनका पीछा करेगी यीशु मसीह के नाम में। तेरा हाथ इनका पीछा करेगा, तेरा हाथ इन्हें सुरक्षा देगा। जैसे एलिया ने अपने चेले को भेजा और सच में पवित्र आत्मा जब उसने बार बार प्रार्थना किया, मेरे पिता परमेश्वर, बादलों में से वो हाथ नजर आया। मेरे पिता, आज मेरी प्रार्थना के बाद इन्हें सच में परमेश्वर सुरक्षा वाला हाथ नजर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रे, इनके बच्चों को कवरिंग का काम करे पवित्र आत्मा जी, इनके बिजनेस को कवर करे, इनकी बॉडी को कवर करे, इनको हर नुकसान से बचाए रखे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, इन्हें विश्वास दिला आज पवित्र आत्मा तो जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रभु, बड़ी बड़ी टेस्टमनी ने दिखा परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा मिराइकल कर परमेश्वर। जो हर संडे चर्च में आते हैं मेरे पिता, ये इस साल घटने ना पाए, बढ़ने पाए। जो इस समय पवित्र आत्मा विश्वास के साथ आनंद कर रहे हैं, इन्हें आज विश्वास दिला। जो रो रहे हैं, जो निराश हैं, पवित्र आत्मा बोलता आज भजन संहिता में, दाऊद कहता है मेरे ऊपर हर्ष का तेल का अभिषेक किया गया है, आनंद का तेल का अभिषेक है आपके ऊपर मसीह लोगों। पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है हर बेटे से, हर बेटी से, वो कहना चाहता है जो निराश है, जो चिंता में है, जो परेशानी में है, जो दर्द में है, पीड़ा में है, जो निराश है, उनसे आज बातें कर रहा आसमान का खुदा। वो कह रहा है मेरा बेटा,
मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, तू निराश मत रहे, अरे परेशान मत हो। आज उन लोगों से जो आपको नामधराई कर रहे, जो चिंता में है, परेशानी में है, जो विचार आज आपको गिराने के लिए है, जो लोग आपको गिराने के लिए है, आप निराश ना हो। पवित्र आत्मा कहता है मैंने तुम्हारा आनंद के तेल के साथ अभिषेक कर दिया है। अरे निराश नहीं हो सकते आप बीमार नहीं पड़ सकते, आप कर्जे में नहीं जा सकते, आप परेशानियों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप आनंद करने के लिए बुलाए गए, आप ऊंचाइयों पर बैठने के लिए बुलाए गए, आप तरक्की करने के लिए बुलाए गए। चर्च, आप आनंद के तेल के साथ अभिषेक किया गया आपका, आप आनंद के तेल के साथ बुलाए गए। याद रखना, आपका अभिषेक है, आपका तेल का अभिषेक आपके ऊपर है, आनंद का तेल आपके अभिषेक आपके ऊपर है। मैं इन ब्रांचों को देख रहा हूं जो इस समय अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और उसी समय परमेश्वर का अभिषेक वाला तेल आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आनंद का तेल, वो हर्ष का तेल, भजन संहिता 47 के 7 में लिखा, करे 45 के 7 में भी लिखा, करे कि वो हर्ष का तेल आज आपके ऊपर आएगा। आज वो हर्ष के तेल के साथ आपका अभिषेक किया है, आज आनंद के साथ अभिषेक किया है। बहुत सारे मसीह लोग दुखी इसलिए वो आनंद के तेल की भाषा को नहीं समझते, आज इसलिए बहुत सारे पीड़ा में। पास्टर, विश्वासी, मेंबर, क्वायर, वॉलंटियर सालों साल से चर्च जा रहे हैं, आज किसी भी चर्च में, ब्रांच में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए वो कमजोर हैं, इसलिए वो बीमार हैं, शैतान उनको हरा रहा है बार बार, इसलिए परिस्थितियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि नहीं जानते। परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि मैंने तेरा हर्ष का तेल तेरे ऊपर डाला है, तेरा अभिषेक जो है मैंने हर्ष के तेल से किया है। आपको कोई भी चिंता है, आपके अंदर एक आनंद का तेल याद रखना आपके ऊपर है, आपके ऊपर खुशी का तेल है, वो हर्ष का तेल है, आप गिराने के लिए नहीं है। याद रखना, तवे पर जब रोटियां सेकी जाती हैं, सब्जी या तवा पर कुछ भी डाला जाता है, तवे पर पहले तेल लगाया जाता है कि उसके ऊपर कुछ भी ना चिपके। याद रखना, आपके ऊपर आज के बाद कुछ भी चिपकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर अगर तेल है, अगर आप कन्फेस करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप क्लेम करते हैं प्रभु का तेल मेरे ऊपर है, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा कोई बीमारी आपके ऊपर चिपकने ना पाएगी, कोई कर्जा आपके ऊपर चिपकने ना पाएगा, कोई बंधन, कोई काला जादू, कोई जादू टोना आपके ऊपर चिपकने ना पाएगा। मसीह लोगों, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आज आपके ऊपर अभिषेक है आज परमेश्वर का। अपने हाथों को उठाओ और खाओ। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, ताड़ियों के साथ। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल वाला चंगा किया। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी ये दुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे लगा चंगा किया। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी मेरे पिता परमेश्वर मेरा अभिषेक करने के लिए आवाज खोल। मेरा अभिषेक, अपने हाथों को उठाओ और कहो धन्यवाद परमेश्वर मेरा अभिषेक करने के लिए, धन्यवाद मेरे परमेश्वर मेरा अभिषेक करने के लिए। बोलो आज, कहो पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरा अभिषेक करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपका अभिषेक मेरे ऊपर आ चुका है। आज से मैं निराश नहीं रहूंगा, आज से मैं सच में पड़ा नहीं रहूंगा, सोता नहीं रहूंगा। मेरे ऊपर आनंद का अभिषेक आ गया यीशु मसीह के नाम में। आनंद के तेल के साथ मेरा अभिषेक किया गया है। इसी समय परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए। अपने सिर पर हाथ रखें, एक हाथ, दो हाथ नहीं, एक हाथ रखें। जो समय ब्रांचें जो समय सुन रही हैं,
आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से देख रहे हैं, कर्नाटक से, केरला से, गुजरात से, याद रखना परमेश्वर का आत्मा दिल्ली से, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहे हैं कि आज के बाद जो ऐसा सोचते हैं कि शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, परमेश्वर के आनंद का तेल आपके ऊपर आ रहा आज। आप 1 महीने के अंदर आप इतनी सारी गुड न्यूज पाएंगे, आप आशीष में बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम GNRS PBLK से हैं, आप एक नई गाड़ी के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे हर्ष, कि आप देखेंगे उस तेल को, आनंद के तेल को, के अभिषेक को अपने ऊपर आता हुआ। याद रखना, जिसने कन्फेस कर लिया, कंसीव कर लिया, इस बात को अपने माइंड में बिठा लिया और क्लेम कर लिया, अपने मुंह के शब्दों को सही कर लिया, क्योंकि बाइबल में लिखा भजन संहिता उसके 19 के 14 में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर सिर्फ 2 बातों को, आप क्या लेकर आए हैं, खीरे, टमाटर, भिंडी, परमेश्वर वो नहीं देख रहा। दाऊद बोलता है परमेश्वर ये बात, मूसा भी बोलता है परमेश्वर ये बात तुझे ध्यान रहे कि मेरे मुंह के शब्द क्या निकल रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर भेंट में मुंह के शब्द लेता है। अगर आपके मुंह के शब्द अच्छे हैं, आप कंसीव कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, अच्छी बातें घोषणा कर रहे हैं अपने मुंह से, तो याद रखना पवित्र आत्मा इस साल में आपको वहां पहुंचाएगा जहां आज तक कोई नहीं गया। आप उस ऊंचाई पर जाएंगे जहां कोई नहीं गया। जो समय विश्वास कर रहे हैं, हर संडे लगातार ब्रांचों में आते हैं, चर्च में आते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा था ये 3 महीने लगातार जनवरी तक, कह रहे कि 1 जनवरी तक जो लगातार आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके लिए कुछ ब्लेसिंग अद्भुत करने वाला यीशु मसीह, अद्भुत करने वाला, आप अद्भुत, आज आप अद्भुत तेल के साथ अभिषेक किए जाएंगे। एक मिराइकल का तेल भी आपके ऊपर आएगा। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से होगा। पवित्र आत्मा कुछ निराश लोगों से बात कर रहा है, जो निराश हैं, जो बीमार हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि निराशा उस दिन मैंने उतार दी थी तुम्हारी, जिस दिन तुम प्रभु में आए, जिस दिन तुमने बैप्टिज्म लिया। निराश वही हैं जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया है। परमेश्वर का आत्मा करे कि आप आनंद मनाएं। मैं से देख रहा हूं कोई कौशल, और तेरी कमर काफी समय से डॉक्टरों को दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई बहन है कौशल, और इसी समय काफी समय से डॉक्टरों को दिखा रही है, स्पाइन प्रॉब्लम है, लेकिन बेल्टें लगी हैं इधर उधर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी डंडा पकड़कर, कभी बेड पर सहारा लेकर चलना पड़ता है। निर्मला, आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहते कि अभी इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपको टच कर रही है, आपकी कमर में, आपकी हड्डियों में जो टेढ़ापन आ गया है, उसी समय उस गर्माहट को मैं महसूस कर रहा हूं आपकी कमर पर, और इसी समय छू रहे हैं पवित्र आत्मा। जिनकी कमर में प्रॉब्लम है, जो बैक पेन से पीड़ित हैं, इसी समय उनको पवित्र आत्मा छू रहे। एक गर्माहट से महसूस हो रही है आपको, आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है, इसी समय बहुत सारे लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, अपनी आंखों पर हाथ रख लो, और समय पवित्र आत्मा छू रहा आपकी आंखों को, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। मैं देख रहा हूं स्वर्गदूत आए हुए हैं यहाँ पर, और इसी समय आपके हाथ नहीं, ये पवित्र आत्मा के हाथ हैं, और इसी समय अभी इसी समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी आंखों को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में तुम गवाहियां दोगे, मेरा चिट्टा चला गया, काला मोतियां चला गया, चश्मे उतार फेंकोगे आज। मैं देख रहा हूं कुछ लोग चश्मों को तोड़ रहे हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे, लालच करेंगे, तो आपको उस आंख से, उस चश्मे से साफ नहीं दिखाई देगा। जब आप चश्मा उतारेंगे आपको साफ दिखाई देगा, आपको दिखना। आपने बेशक डॉक्टर से चश्मा बनाया होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हारे अंदर एक चश्मा लगा दिया आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने फिट कर दिया। मैं देख रहा हूँ सविता, तेरी आंखें चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SNRGHKL नाम वाले, कह रहा हूँ उनकी आंखों में परमेश्वर एक नई रोशनी, नई जान डाल रहा है। पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ललिता, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तू निराश है काफी समय से, सालों से। पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि इन नामों के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुझे बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, बच्चा होगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, जिन जो बांझ औरतें हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 14 साल, 15 साल, 18 साल, 16 साल, 5 साल, 10 साल, आपके रोने के दिन अब खत्म हो गए यीशु मसीह के नाम में।
मैं देख रहा हूं कि एक हाथ आपके सिर पर आ रहा है और उसी समय वो कुप्पी लेकर आपके ऊपर तेल डाल रहा है। आपको ऐसा लगेगा, आज रात से आपको ऐसा लगेगा चर्च, जिन औरतें जो मुझे सुन रही हैं ऑनलाइन में, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके बच्चों के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिन औरतों के बच्चे अभी तक कहते कि कहीं किसी भी चीज में कामयाब नहीं हुए, और जो बहनें बांझ हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, और जो भाई लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा जो पास्टर जिनका चर्च ग्रोथ नहीं कर रहा, कर याद रखना अभी आपको एक महसूस होगा कि आपके सिर पर ऐसे लगेगा एक बूंद बारिश की आपके सिर पर गिरी है। समझ जाना वो हर्ष का तेल का अभिषेक आपका किया जा रहा है। और प्रभु का आत्मा कह रहा, कहता आज के बाद कहता आपको घर जाते ही पंख मिलेंगे, वो कॉइन मिलेंगे। आप समझ जाना कि परमेश्वर ने आपका आनंद का अभिषेक का तेल आपके ऊपर डाल दिया है। याद रखना ये खुशी का तेल होगा और आपको महसूस होगा आपकी नौकरी लग जाएगी। वो बहनें जो बांझ है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। गवर्नमेंट जॉब की आशीष आएंगी, आपका चर्च ग्रोथ करेंगे, आप ग्रोथ करेंगे। आमीन बोलने वाले आशीष में बदलेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैंने देखा अभी इसी समय नए साल के लिए कुछ भविष्यवाणी अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मैं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 में लोगों को कह देना लोन मत लेना, अपने पैसे की सेविंग करना, नहीं तो आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत खतरनाक होंगे। लोगों के लिए जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहा, समझ लें। मैं देख रहा हूं यूरोप से लोगों को छोड़कर इंडिया की धरती पर आना पड़ेगा। वो रोएंगे, वो कहेंगे हमने सेविंग नहीं किया, क्योंकि इंडिया मजबूत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में आने वाले समय में। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग, लाखों लोग जहाज में बैठे और वापिस आ गए फौरन से। प्रभु का आत्मा कह रहा है 2 साल बहुत तंगी के होंगे 2025 से। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे फौरन में कई जगह पर टैक्स बढ़ जाएगा। यूरोप में टैक्स बढ़ा देंगे, यूएसए में बढ़ा देंगे, जगह जगह प्रॉब्लम आएंगी। एनआरआई जितने भी होंगे वापस लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इसलिए यही भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी। याद देख लेना आप। प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कनाडा में बहुत सारी तंगी 2 साल से बोल रहा हूँ आएगी और शुरू हो चुकी है प्रॉब्लम। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप जहां रहते हैं वहीं पर आज इसी समय अगर आनंद को देखना चाहते हैं तो अपने ऊपर आनंद का तेल का अभिषेक, आनंद का अभिषेक का तेल अपने ऊपर डालना शुरू करो। आज से बोलना शुरू करो, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। और इसी समय मैं देख रहा था मुंबई के अंदर ठाकरे परिवार की इज्जत दोबारा से वापिस आ रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिन लोगों के नाम ठुकरा दिए गए, जिन लोगों को लिस्ट में से निकाल दिया, जिनको लगता है कि शायद आपको गांव में शहर में सम्मान नहीं मिला, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा दिसंबर 1 तारीख से आपका सम्मान होने लगेगा। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आपका नाम होगा। बस आपको इस वचन का ध्यान रखना है। लिखा मेरे मुंह के वचन तुझे ग्रहण करने योग्य हूं परमेश्वर। मेरे मुंह के शब्द जो हैं, मेरे मुंह के शब्दों को ग्रहण कर। याद रखना परमेश्वर आपकी भेंट ग्रहण बाद में करता है, पहले आपके मुंह के शब्दों को ग्रहण करता है। आपके मुंह के शब्द अच्छे होंगे, यहाँ पर परमेश्वर आपकी एक बड़ी ब्लेसिंग खोलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ और बैठ जाएं अपने स्थान पर और फिर से कहें अभिषेक मेरा किया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? फिर से गो, फिर से गो, फिर से गो। अभिषेक मेरा किया, अभिषेक मुझको है बदल दिया। अपने पड़ोसी की ओर बोलो अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सर पे देवरा चंगा किया। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ। यीशुआ यीशुआ
Yes, thank you, Jesus. वो अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। हालेलुया। अभिषेक में- सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। और जो लोग आनंद कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, वो लोग इस साल में अपने ऊपर परमेश्वर का आनंद देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आनंद का तेल आपके ऊपर है? तो फिर कितने लोग निराश हैं? जब आपके ऊपर आनंद का तेल है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है। आप विश्वास करें, आप किसी की बातों में ना आए। आपके ऊपर आनंद का तेल है। चर्च, ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, हालेलुया। गवाही मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस समय कैसी भी प्रॉब्लम में है, कैंसर है, ट्यूमर है, माइग्रेन है, बांझपन है, मैं कह रहा हूं कि आज आना ताजपुर चर्च में आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप भी प्रेयर करा कर देखें, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। विश्वास करने वाली बात है। क्योंकि और आपको अगर निराश नहीं रहना, मैं कह रहा हूं कि बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। याद रखना, ये याद रखना। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर बड़ा है। जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कोई भी इस समय पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, अहमदाबाद से, दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर से, अपने सिर पर हाथ रखो। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ हर टेंशन से, हर डिप्रेशन से, हर आर्थिक तंगी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक ब्लेसिंग है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। यस। प्रॉफिट जी, बहन बता रहे हैं काफी साल से इनको ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये चंगे नहीं हो सकते, जाओ आपका ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, अब जाओ इलाज कराओ जाके। कहीं भी कोई डॉक्टर भी आपको कुछ नहीं दे सकता। मगर जब चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, एनोटिंग ऑयल वाटर लेकर गए, आज गवाही के साथ आए, कैंसर खत्म हो गए, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करा। तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करा। तारीफ दा मैं देवां बलिदान, भले आया जदों याद करा। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर सुनता है गवाहियों को। हाँ हाँ बेटे बताएंगे, शाबाश। कब से थी कैंसर की प्रॉब्लम? जोर से बोलो। हाँ माइक कर। मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਣੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਾ, ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫਰਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 2 मई को लेहंड कराई, उसके बाद क्या हुआ? मैं चंगी होगी, मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया, मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ। कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। कैंसर की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट काटने के लिए बोला था, आपके सामने है। और ले हैंड प्रेयर किया। वीडियो देखो आप स्क्रीन पर कि जब ले हैंड प्रे किया, उसके बाद तुरंत कहते कि पहले इसके लिए भविष्यवाणी हुआ, फिर इसने विश्वास किया, ये ले हैंड प्रे कराने के लिए आई। जैसे इसके सिर पे हाथ रखा, इसकी गवाहियां आ चुकी हैं आज आपके सामने। डॉक्टर कह रहे कि रिपोर्टें सारी नॉर्मल हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। हाँ झूम झूम के नाचोगा, झूम झूम के नाचोगा, झूम झूम के नाचोगा, झूम झूम के नाचोगा। नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे यीशु के गुण गाएंगे। और हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे पास कोई है? तेरे पास कौन है? नहीं, आजकल के पति बोलते हैं पत्नी है मेरे पास, आजकल के बच्चे बोलते हैं माँ बाप है मेरे पास, लेकिन मसीह लोग बोलते हैं यीशु है मेरे पास। कौन है मेरे पास? यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर उसके साथ था। मैं कह रहा हूं कि मसीह लोगों ये विश्वास रखना है। कह रहा आप परिस्थितियां आती हैं, घबराएं नहीं। बीमारियां आती हैं, घबराएं नहीं। वो आपको गिराने के लिए नहीं, आपको मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे इस साल में। आपके ऊपर हर्ष का तेल है। आप चिंता ना करें, आप कैसी भी मुसीबत में हो, हर्ष का तेल आपके ऊपर आया हुआ है। वो अभिषेक आज आपके ऊपर है यीशु मसीह के नाम में।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कहीं पर भी हैं, बीमारी है, समस्या है, आ जाना ताजपुर चर्च में, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च आमीन बोलने वाले, आप हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं। यहाँ पर हजारों गवाहियां मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, छोटी सिर दर्द, टांग दर्द, कमर दर्द, बुखार छोड़ देता हूँ, घर बना, कर्जा उतरा छोड़ देता हूँ, लाइन लगाकर प्रेयर करके। मैं आपको बता रहा हूँ, हर संडे इतनी गवाहियां होती हैं, वो कम पड़ जाती हैं गवाहियां लेना, कि बड़ी बड़ी टेस्ट में नहीं। आप इस चर्च में सबसे बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं, आप सुनेंगे आज के बाद और गवाहियां सुनेंगे अपनी लाइफ में, आज स्टोरी चेंज होता देखेंगे। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ हाँ, ताइयों लोकी दिंदे ने गवाहियां तेरियां, ताइयों लोकी दिंदे हाथों को उठाते हुए चर्च, गवाहियां तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरियां, गिनिया ना जान मैं तो भले आया तेरियां। सारे बोला हालेलुया। नीचे देखो, गवाही वाला चला गया, लेकिन उसकी अपनी बब्बो यहां छोड़ गया। इसका क्या करें हम? तूने किया था इसके भाई को बीमार, कैमरा की तरह बाल भाने आते हैं, कैमरा चलाना नहीं आता। तूने बीमार किया था इसके पति को। कह रहे ये शैतान बोल रहा है, ये अपने पति को यहाँ लेकर आ गई, इसलिए चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। अब तेरा क्या होगा कालिया? मैं इसके भाई को मार डाला, भाई को मार डाला, सबको मार डालूंगा। अब तेरा क्या होगा? मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला नहीं हूँ। कितने हो तुम? हम 40-45 लोग हैं। 40-45 भूत हो उसके घर में। 150 कितने? किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को नहीं छोड़ेगा। बाप तो मुख है। ले, अब मैं इसकी पूरी फैमिली पर यीशु का लहू लगा देता हूँ। ये देख, आनंद का तेल, आनंद का तेल, आनंद का तेल का अभिषेक कर देता हूँ। आज से इसके घर में खुशी आने पाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। और चल फ्री। उठो, आपके ऊपर भी आनंद का तेल आ गया आज यीशु के नाम में। जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जाओ, अब आनंद का तेल आपके घर में आ गया। कोई मरेगा नहीं, सब जिंदा रहेंगे, डरना नहीं शैतान से। जाओ दौड़ के, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बताओ साइड में, उसको बोलो आनंद का तेल तेरे ऊपर है। आपको नेगेटिव विचार आपको डरा रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कौन सा तेल आपके ऊपर है? हाँ, आपकी मर्जी है। हाँ जी, किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि मौत कब आ जाए। इसकी तो खड़े खड़े मोटरसाइकिल। शेरे बबर यसु शेरे बबर, 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 शेरे बबर यसु शेरे बबर। असा हाथ चुक करी नी दुआ, असा हाथ चुक करी नी दुआ, असा हाथ चुक करी नी दुआ, असा हाथ चुक करी नी दुआ। ओ जंग साडी आप लड़ेगा, असा हाथ चुक करी नी दुआ, ओ जंग साडी आप लड़ेगा, असा हाथ चुक करी नी दुआ, असा हाथ चुक करी नी दुआ, ओ जंग साडी आप लड़ेगा, असा हाथ चुक करी नी दुआ, ओ जंग साडी आप लड़ेगा। असा हाथ चुक करी नी दुआ, असा हाथ चुक करी नी दुआ, ओ जंग साडी आप लड़ेगा, असा हाथ चुक करी नी दुआ, ओ जंग साडी आप लड़ेगा।
असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा वक्तां नू दिंदा पलटा वक्तां नू दिंदा पलटा जेड़ा वक्तां नू दिंदा पलटा ओ आके साडे नाल खड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ तू चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा वक्तां नू दिंदा पलटा जेड़ा वक्तां नू दिंदा पलटा जंग साडी आप लड़ेगा जेड़ा चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुकी करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा। हालेलुया। गवाही सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपने बेटे की गवाही में बता रहे कि इनका बेटा काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन लग नहीं पा रहे थे। जैसे ही ताजपुर चर्च में आए इन्होंने स्पेशल लेहन प्रेयर को करवाया प्रॉफिट जी से। ये बहन बता रहे हैं कि इनका बेटा आर्मी में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है। ओ असा हाथ चुके करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुके करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा असा हाथ चुके करी नी दुआ ओ जंग साडी आप लड़ेगा। हाँ जी सिस्टर की गवाही सुनेंगे। हमारे बेटे का 2019 में लैंड प्रे कराए थे और मेरे बेटे के आर्मी में गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे चर्च। जय जयकार करो सारे जय जयकार करो सारे जय जयकार करो सारे जय जयकार करो सारे। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी इन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी अपनी गवाही बता रहे किसको 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 10 साल से 12 साल से बेबी बॉय की आशीष नहीं थी। ताजपुर चर्च में ऑयल वर्ड का यूज किया एप्पल को टेंट किया स्पेशल प्रेयर कराई बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुका है। ओ कम करदा है यसु मेरा बड़े बड़े 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 कम करदा है यसु मेरा 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 बड़े बड़े। हालेलुया। अभी आपने देखा चर्च कि ये पूरी लाइन लगी है। ये बहन बता रहे हैं कि किसी के पास 7 साल किसी के पास 10 साल किसी के पास 5 साल के बाद ये सब बच्चे के साथ बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुए। और अब हम ये खुद सुनेंगे सिस्टर की गवाही को। हाँ जी गवाही लेंगे। सबको जय मसीह की। पापा जी को जय मसीह की। मैंने ऑनलाइन चर्च देख रही थी। पापा जी बोल रहे कि 8 नंबर वाले को प्रभु बेटा देने जा रहे हैं तो मैंने उसको रिसीव किया और बेटा पाया। जोरदार तालियां बजाएंगे चर्च। सबको जय मसीह की। हम लोग को 3 लड़के के बाद 12 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुए हैं। तो अभी आप बता रहे हो कि 12 साल के बाद आपको बेबी बॉय मिला जी। तो आपने मतलब यहाँ चर्च आए आप कोई ऑयल वाटर भी यूज किया था आपने? तेल पानी ले गया थे पिछले साल अगस्त में आए थे। तो आपने ऑयल वाटर यूज किया जी जी और भविष्यवाणी के शब्दों को रिसीव किया जी, जी। और आप बता रहे हो कि जो 12 साल से जो श्राप टूट नहीं रहे थे आप ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस आप जहां से भी देख रहे हो 12 साल थोड़े नहीं होते। और उस स्त्री को पता है कि जिसके घर में वो है और ताने भी मिलते होंगे सिस्टर आपको रोती होगी बिलखती होगी
वो अपने पति को भी बोलती होगी, डॉक्टरों के पास भी गई होगी, लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि 12 साल का जो श्राप था, 12 साल का जो बंधन था, जो इनके गर्भ खुल नहीं रहे थे, ऑयल वाटर का यूज किया, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए और भविष्यवाणी के शब्दों को यूज करते ही ये भाई बेटे के साथ ब्लेस हो गए। जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। अभी आपने देखा कि ये पूरी लाइन बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे चर्च। हालेलुया 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 आमीन। तेरा मालिकाना मेरे लिए तेरी शिफा। हालेलुया। अभी सिस्टर की गवाही सुनेंगे। सिस्टर बता रहे हैं कि 8 साल के बाद इन्हें बच्चे की आशीष मिली। सिस्टर बताओगे आपको बच्चे की आशीष कैसे मिली? पापा जी को जय मसीह की। मैं ऑनलाइन देख रही थी और पापा जी प्रार्थना करते थे और मैं बहुत विश्वास करती थी। बहुत दिनों में तड़पी बच्चे के लिए। 8 साल मेरा बेबी नहीं थी और मैं दुआ करती थी कि मुझे मेरी बेटी ही चाहिए, बेबी चाहिए, और मुझे बेटी हुआ और उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा छोटा भाई का भी बेबी नहीं था, उसको भी मैंने ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए कहा, तो मेरा भाई ने, उसका पत्नी, मेरा बहू ने भी पापा जी से ऑनलाइन प्रार्थना करवाई और उसका भी बेबी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। नचदा नहीं कदे यसूदा प्यार चाहता है, मैं नचदा नहीं कदे यसूदा प्यार चाहता है। हाँ जी, आगे गवाही देखेंगे। ये भाई बता रहे हैं लक्ष्मी राजस्थान से आए हैं और लक्ष्मी आपकी सिस्टर है, ये राजस्थान से आ रही है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई और स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराते ही 5 साल के बाद ये बेटे के साथ आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं नचदा नहीं कदे यसूदा प्यार चाहता है, मैं नचदा नहीं कदे यसूदा प्यार चाहता। हाँ जी, गवाही देंगे ब्रदर। जय मसीह पापा जी नू। मैं राजस्थान तो पदमपुर तो आया और ये मेरी सिस्टर है, इनको बेटा नहीं हो रहा था 5 साल से। इन्होंने कहा भैया आप जाते हो मेरे को भी लेके चलो। मैंने कहा चलो आपके ले हैंड करवाते हैं पापा जी से। पापा जी से ले हैंड करवाया और ये 5 साल बाद मेरी सिस्टर के बेटा हुआ है। हालेलुया 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 आमीन। दोस्तों आपके सामने चर्च, अभी आपने देखा कि इन्होंने स्पेशल हैंड प्रेयर करवाई और स्पेशल हैंड प्रेयर करवाते ही जब अभिषेक का हाथ बहन के ऊपर पड़ा, हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, क्या सुनेंगे? गवाही सुनेंगे, एक शानदार गवाही सुनेंगे। हाँ दे दी। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, मैं ब्यास ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਪਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਕੋ ਐਪਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੇਬੀ ਬॉय ने 8 साल बाद। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं ब्यास हूँ। ब्यास से आए, ये बहुत टाइम से। आप देखें, शाबाश। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है गवाहियों की। 7 साल से यूपी से आई है, उड़ीसा से आई। 5 साल से, कितने साल से? 5 साल से बेटा नहीं था। 12 साल से बेटा नहीं था। 12 साल। कितने साल से? 12 साल से बेटी है। 12 साल से बेटा नहीं था। कितने साल से?
8 साल 8 साल से बेटा नहीं था। हाँ हाँ, पापा जी सिस्टर को कहाँ बेटा से नहीं आए था। आप? राजस्थान से पदमपुर। कैसे मिली आशीष? लैंड प्रार्थना कराई सर जी आपसे स्पेशल। कितने साल से बताओ, सबको बताओ। 5 साल के बाद हुआ। सबको बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ हाँ जय मसीह की पापा जी नु, जय मसीह दी सारी संगत नु। हाँ हाँ सिस्टर ने कहा राजा राम जी तू कित्थे जाना होना? मैं कहा जी मैं ताजपुर जलंधर जाना होना जी। हाँ 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 ते कहंदा तू उथों बीमार सी ते चंगा हो गया है? मैं कहा मैं बिल्कुल चंगा हो गया। हाँ ते कहंदा फिर मेरे मुंडा नहीं हो रहा, 5 साल हो गए। हाँ ते फिर मैं कहा चल भैने ऐतकी अगे तू भी चली। कहंदा चलो फिर मैं कहा तेरी लैंड कराइए। कहंदा लैंड नाले? मैं कहा हाँ। मैं कहा लैंड नाले मुंडा ही होऊगा तेरे। ते असी पापा जी कोल गए, स्पेशल लैंड करवाई ते 5 साल दे बाद सिस्टर दे मुंडा होया जी। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? राजस्थान से आए और ये बता रहा है कि ले हैंड प्रे कराने के बाद इसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जब मेरा पापा हाथ रखेगा तेरे ब्लेसिंग मिलेगी। ये इसका विश्वास है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पापा जी जय मसीह दी। और मेरी पत्नी उधर पर्चा लेके खड़ी है। हाँ। ते पापा जी मैं लैंड प्रार्थना कराई उन्हें पिछले 7वें महीने 7 तरीक ਨੂੰ आया सी 2024 ਚ। हाँ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ 80 ਫੁੱਟ ਪਲਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 75 ਫੁੱਟ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 74 ਫੁੱਟ ਦਾ। हालेलुया। पिता परमेश्वर दी महिमा के द्वारा मैनू ऐसी मिला जो मैं जिंदगी मैं नहीं कह रहा हूँ कभी जब देखा। कोई ले हैंड की बुराई करता है तो उतना ही परमेश्वर ज्यादा काम करता है, याद रखना। ये बहन जी बता रही हैं कितने कितने प्लाट हो गए। हालेलुया। जय मसीह सभी कलीसिया को, 16 पापा प्लाट। जी को जय मसीह की। पापा जी हमने स्पेशल बीज बो के लहंड प्रार्थना करवाई, विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें प्लॉट के साथ, घर के साथ, इन्वर्टर के साथ, एसी के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल लाइन लगी हुई है। राजस्थान से आए, पंजाब से आए, बिहार से 9 साल से, 3 साल से बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। लुधियाने से आए, कितने साल से? 3 साल से। कैसे मिली आशीष? प्रोफेसी रिसीव की थी और शोभा यात्रा में पैदल तुरे थे। शोभा यात्रा में पैदल तुरे थे। अगले मैं कह रहा हूँ जिसके पास बच्चा नहीं है तैयार हो जाओ पैदल तुरने के लिए। शोभा यात्रा में जो मांगोगे मिलेगा, ये याद रखना। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आ रही है। आमीन बोलने वाले। आमीन। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। हाँ बताएं अपनी गवाही। मेरी सिस्टर को 3 साल से बेबी नहीं था और आपने भविष्यवाणी भी की थी बबली नाम से कि आपको बेबी नाम लेके भविष्यवाणी किया था आपको बेबी होने के लिए जा रहा है। हाँ जी। और सिस्टर को और शोभा यात्रा में पैदल तुरने के लिए बोला था। अभी गुड न्यूज मिली है। यस। बेटा किधर है? इधर है। फोटो में। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। झारखंड से आई। कहाँ से आई आप? झारखंड से। कितने साल से बेटा नहीं था? 11 साल। 11 साल के 11 साल 11 साल 11 साल से बेटा नहीं था। और कैसे मिली बेटे आशीष? रिसीव किया भविष्यवाणी को। यस। और आज गुड न्यूज के साथ हो। यस। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने 3 साल से बेटा नहीं था। ये भी यूपी से है, दिल्ली से है, अमृतसर पंजाब से। कहाँ से आया? अमृतसर से आए सर। हाँ अपनी गवाही बताएं। शाबाश। गवाही सर मेरी है मैं 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ सबको बताओ, सबको बताओ। माइक दे दो, माइक पकड़ो। हाँ 2022 ਆਪਣਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਮਾਈਕ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। बेटा हुआ है। बाकी मैं परमेश्वर गाड़ी मेरिया 5 नौवां वा, मैं 5 नौवां वास्ते बच्चे मंगे, मैंने परमेश्वर ने 3 बच्चे दिते है जी। परमेश्वर ने मैंने ब्लेस्ड किया वा। आपके सुनो अमृतसर से आया। हाँ जी। कि आपकी बेटी को कब से बेटा नहीं था? उसमें सर बेटा हो गया 13 साल की लड़की हो गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बच्चा लड़का नहीं हैगा। मैं भी तो पंजाबी च हिंदी च बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनो मैं ये पूछ रहा हूँ पंजाबी में बात करता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੌਜ ਚ ਆ, ਫੌਜ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ बेटा कितना होया? बेटा कितना होया? मैं इधर चर्च में ताजपुर चर्च में ले के आया जी। हाँ
की कराया तुसी? ਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ले हैंड कराई, ਹਾਂਜੀ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ वाटर ऑयल यूज किया और अभी क्या मिला आपको? ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਮਿਲਾ ਸਾ ਦੋਤਾ हुण दोता हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं इन गवाहियों को, ये पवित्र आत्मा पंजाबी में बता रहा है। 4 साल के बाद बेटे की आशीष मिला, 5 साल के बाद मोगा से आए, पंजाब से, लुधियाना से, फाजिलका से, गुरदासपुर से आया है। कितने साल के बाद? हाँ बताओ शाबाश। पापा जैमसी की तुम्हारे से अच्छी औरतें होती हैं गवाही देने में। पापा जी तू जैमसी दी हाँ। सारी कलीसिया जैमसी दी मेरी गवाही ये आ कि मेरे 2 बेटियां ही, मेरा बेटा नहीं सीगा ते मैं पापा दो मैं परमेश्वर दे राज्य विच बीज 2 बार बीजिया ते परमेश्वर ने आज मैनू ले हैंड करवाई ते आज मैनू बेटे ना प्रभु ने ब्लैस किया। मैं प्रभु दे दास दा बहुत धन्नवाद करदा हां। तारीफ करो। बेटा किधर है? बेटा किधर है? ये इधर दिखाओ शाबाश, कैमरे में दिखाओ। बेटा अपनी माँ पे गया, बाप पे नहीं गया। आप तो बहुत काले हो। चेहरा दिखा इसका चेहरा। हाँ देखो इसके बराबर में कर, यहाँ पर इसको उधर कर, शाबाश। पापा मैनू यही फकर हुंदा ही कि मेरियां बेटियां नू वड्डियां हो के इन्हां नू फकर होवे कि यहोवा परमेश्वर दे घर विचों इन्हां नू वीरा मिलिया। हालेलुया। सो देखो ये परमेश्वर का प्रेम है। 5 साल से बेटा नहीं था, इसने विश्वास किया गुरदासपुर से और यहाँ पर ले एंड प्रे कराने आया। आज बेटे के साथ आया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन चर्च, जिसके पास बच्चा नहीं है, 10 साल 15 साल 40 साल 60 साल, निराश होने की जरूरत नहीं है। दाऊद बोलते हैं कि मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, हर्ष का अभिषेक का तेल आपके ऊपर है। आज रात आप निराश नहीं, आनंद का तेल आपके ऊपर आएगा। चर्च आनंद का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, तो हर्ष का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। मैं कह रहा हूं 10 साल 5 साल 40 साल नहीं है बच्चा, नहीं है जॉब, आ जाना ताजपुर चर्च में। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। एक बार ले हैंड प्रे करा के देखना, गुड न्यूज मिलेगी। चर्च आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ। आज अपने हाथों को उठाएं, बैठ जाएं, अपने स्थान पर चले जाएं। अब सब लोग बैठ जाएं। शाबाश। आप सबकी गवाहियों को बात अपने ऊपर उठाओ। शाबाश। मलेशिया से आई है, वीजा की ब्लेसिंग मिला मलेशिया की। किसी को मैरिज, किसी को घर, किसी को बच्चे। किडनियां फेल हो गई थी, आजाद हो गए। गिल्टियां चली गई, रसोलियां चली गई। प्रोफेसी को सुना, इनके बेटे के आइलेट्स में अच्छे नंबर आए। इटली वीजा आ गया। कहाँ का? इटली का। मास्क हटा, क्या कर रही है? इटली का वीजा आ गया। घर की आशीष मिला। स्किन प्रॉब्लम से आजाद हुए। कपूरथला से आए, चेस्ट में गांठें थी। देखो बड़ी सारी गवाहियां हैं। आगे आ जाके गांठें थी, चेस्ट में गांठें थी। गाड़ी की आशीष मिली। जलंधर से आए, प्रोफेसर रिसीव किया। जॉब की आशीष मिला, गवर्नमेंट जॉब मिली। फ्री हो गए, कर्जे से आजाद हो गया, नशे से आजाद हो गया। एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट। अब इसी समय और अभी रिसीव किया। देखो आपके सामने है, जॉइंट पे अलग अलग तरह की गवाहियां हैं। पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां, गांठें। कौन सी ऐसी टेस्टमनी है? मैंने कहा था कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया आज रात। आप नशे में, कोई बीमारी में, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपके ऊपर वो अभिषेक का तेल उड़ेल रहा है। आमीन। आप आजाद होंगे, आमीन बोलने वाले। आज आमीन। आनंद आएगा आज रात आपके ऊपर। आमीन। आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। सब लोग बैठ जाएं। कोलकाता ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, हाँ कोलकाता ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, फटाफट गवाहियों के साथ। हाँ हाँ, कोलकाता ब्रांच की गवाही के साथ जल्दी। हाँ गवाही। पापा बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। 6 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम था। जैसे यहाँ पे आया, अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, 6 साल की पाइल्स से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ताड़ी बजाएं। शाबाश। 13 साल से कोई बेबी नहीं था। जैसे यहाँ पे आया, अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, 13 साल के बाद 3 मंथ के प्रेग्नेंट हो चुकी है। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। पापा इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। 7 साल से कोई बेबी नहीं था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, या माँ बचेगा नहीं तो बच्चे बचेगा। तो डॉक्टर ने कहा, ये बहन विश्वास के साथ रिसीव किया, यहाँ पे आया और दोनों चंगे हो चुके यीशु के नाम से। आप सुन रहे हैं कि 13 साल 7 साल कोलकाता में भी रिसीव कर रहे हैं और आजाद हो रहे हैं। कोलकाता ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। ऊपर करो हाथ। और इसी समय आज मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। जो बाहर हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय कोलकाता ब्रांच में,
पवित्र आत्मा गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, कोलकाता ब्रांच, नेपाल और बिहार, यूपी। नेपाल में 20-21 2 दिन का हीलिंग क्रूसेड हो रहा है। वो देखो पोस्टर आ गया स्क्रीन पर, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। नेपाल में हम 20 तारीख अगले महीने 21 तारीख 2 दिन का हीलिंग क्रूसेड कर रहे हैं। जो नेपाल घूमने जाना चाहते हैं अपना बोरी बिस्तर लेकर आ जाओ। जो चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ, नेपाल में आपके लिए खाने पीने रहने का अच्छे से इंतजाम किया जाएगा। 2 दिन वहीं पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। नेपाल वालों, आपके लिए गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। जहां से भी आप इसका एड्रेस अच्छे से लिख लें। सुबह की मीटिंग है, ये रात की मीटिंग नहीं है। 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। चितवन, काठमांडू के पास चितवन जगह है जो टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर उसके बहुत बड़े ग्राउंड में वहां पर ये क्रूसेड होने के लिए जा रहे हैं। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु के नाम में। हाँ, अब इसी समय फटाफट प्रार्थना कर रहे थे। कोलकाता ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ। जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसको कालजे में प्रॉब्लम है, उनको आगे कर दे, शाबाश। जिनके पास बच्चा नहीं है उनको आगे कर दे जल्दी फटाफट। और इसी समय दिल्ली ब्रांच, जिनके पास बच्चा नहीं आगे कर दो, शाबाश फटाफट जल्दी 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 जल्दी। जिनके पास बच्चा नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं बहन भाई, अपने हाथों को उठाओ। ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं इस समय। दिल्ली ब्रांच फटाफट, इसके बाद गवाही लेना। हाँ, गवाही के साथ दिल्ली ब्रांच। हाँ, जल्दी 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 टेस्ट मनी के साथ। हाँ बोलो। हालेलुया। पापा साल से इनकी बहू को कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। हाँ। पापा जब एप्पल मीटिंग अटेंड की और आज इनकी बहू को बेबी बॉय से ब्लेस हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अम्मा बता रही हैं 10 साल से इनकी बहू को कोई भी बेबी नहीं था। हाँ। जब पापा एप्पल मीटिंग अटेंड की और वो एप्पल खाने से आज इनके बहू को बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वास के द्वारा होता है सब कुछ। आपने जब प्रार्थना की हुई चीजें आपने ली, उसी समय परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शारीरिक नहीं आत्मिक हो गए। याद रखना, मैं शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ। मेरी एक अपनी भी बड़ी गवाही है, मैं दे सकती हूँ। हाँ फटाफट दो जल्दी से। पापा मेरे को साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका था। डॉक्टर्स ने बच्चों को बिल्कुल बोल दिया था कि अनकॉन्शियस है, नहीं बच पाएंगी। पापा जब आपने मेरे लिए प्रेयर की, बच्चों ने फोटो आपके पास भेजी और आपने प्रेयर की, पापा आज मैं बिल्कुल जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ पापा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। चर्च सारी ब्रांचें अपने हाथों को उठाओ। मैं ब्रांचों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। ब्रांचें अपने खड़ी हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली ब्रांच के लिए, और इसी समय मोगा ब्रांच के लिए, मोगा के लिए, कपूरथला के लिए, फाजिलका के लिए, फिरोजपुर बटाला के लिए, गुरदासपुर के लिए, सिमडिगा ब्रांच के लिए, और इसी समय झारखंड ब्रांच के लिए। इसी समय जो स्क्रीन पर हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, हैदराबाद में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरला में, और इसी समय परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा गोवा में मेरे प्रभु जी जो हाथ उठाए खड़े हैं पिता परमेश्वर, हैदराबाद में, फरीदाबाद में, और इसी समय दिल्ली में, संभालखा में, और नारायणगढ़, हरियाणा, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। फतेहाबाद और हिसार ब्रांच में इस समय परमेश्वर, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा, नेपाल, फिजी, और इसी समय परमेश्वर हैदराबाद ब्रांच में जेम्स कलीसिया के हाथ उठवाओ ऊपर। शाबाश। हाँ। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें आनंद आने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में, इनकी गवाहियां बनने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से हर एक प्रकार का शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जहां भी ये घटी में आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा फाइनेंस जो स्वर्ग से तूने दे रहा है परमेश्वर, इस साल में क्रिसमस मनाने के लिए पिता परमेश्वर इन्हें स्वर्ग से फाइनेंस रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में। ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में, मॉरिशस में, यूएसए में, कनाडा में, पवित्र आत्मा फिजी में, मेरे पिता दुबई ब्रांच में इस समय परमेश्वर, स्पेन में, साइप्रस में, पवित्र आत्मा तेरी ब्लेसिंग खुलने पाए, मॉरिशस में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा आनंद का तेल इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तो इन लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। बहुत सारी गया ब्रांच, बिहार, यूपी,
इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। आज वचन को सुनो और इसी समय परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग आबाद होना चाहते हैं? आबाद होना चाहते हैं? कितने लोग आबाद होना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आबाद होना चाहते हैं? चर्च, आबाद होने का तरीका, कोई बर्बाद होना चाहता है? कोई बुखार चाहता है कि आज उसको आज रात बुखार हो जाए? कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, कोई नहीं चाहता कि मैं बर्बाद रहूं, कोई नहीं चाहता। याद रखना, परमेश्वर यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया, वो आपको बर्बाद करने नहीं, आबाद करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आपको भलाई देने के लिए, आशीष देने के लिए आया है। लेकिन कह रहा है कि वो भलाइयां इंसान के हाथ में खुद रिसीव करना पड़ता है। यहां पर दाऊद बोलता है, मैंने क्या बताया आपको आते ही, कि दाऊद क्या कह रहा था? कहता है परमेश्वर मेरे मुंह के शब्द तुझे, मेरे वचन तुझे ग्रहण हो। परमेश्वर मेरे शब्द, इसका मतलब परमेश्वर आपकी भेंट भी ग्रहण करता है, आपके मुंह के शब्दों को भी, आपकी विनतियों, आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है, परमेश्वर रिसीव करता है। अगर आप विश्वास करें, परमेश्वर इतना विश्वास करता है कि इंसान के ऊपर कि ये जो कह रहे हैं सच मान लेता है उसको, और वो आपको माफ कर देता है, वो आपकी विनतियों को सुन लेता है, ये दोबारा गलती नहीं करेगा, ये मेरे लिए जिएगा। लेकिन हम फिर गलतियां करते हैं, फिर गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को फिर माफ करता है। लेकिन याद रखना, बाइबल बोलती है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा है कि ऐसा ना हो कि आप बार बार पाप करें और फिर परमेश्वर माफ ना करे। इस बात के लिए याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नरक की आग, कहता है कि उन व्यक्तियों को घेर ले। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक व्यक्ति बार बार पाप करे, बार बार अपराध करे, बार बार वो गिरे। परमेश्वर चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, कहते हैं कि वो खुद भी उठें और दूसरों को भी उठाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, दूसरों को भी संभालने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, खुद भी संभलें और दूसरों को भी संभालने वाले हो जाएं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं खुद भी संभलूंगा और दूसरों को भी संभाल लूंगा। आपकी समझ में आया? हर संडे आपसे बीज लिया जाता है, आपसे दशमांश लिए जाते हैं, चर्चों में प्रचार किया जाता है, जब बीज दोगे आपका घर बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। मैं गलत टीचिंग नहीं जानता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पाप में रहेंगे, आप जितना मर्जी बीज दे दो, आप गरीब रहेंगे, बर्बाद रहेंगे, समस्या में रहेंगे। अगर आप तौबा करके, पश्चाताप करके बीज डालेंगे, तो पवित्र आत्मा आज रात के बाद आपका बिजनेस यूं 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 यूं, आपका 60 गज का प्लॉट यूं 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 यूं। हालेलुया। अरे सुन रहे कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका पेट यूं 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 यूं, आपका 60 गज का प्लॉट यूं यूं फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। मोटे लोग तो यही सोच रहे हैं, बस हमारा पेट भी फैल जाए। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप जब सही रीति से दान डालेंगे, परमेश्वर काम करेगा। कितने लोग चाहते हैं आज आपका फाइनेंस छोड़ा हो, आपके तंबू छोड़े हो, आपका घर छोड़ा हो, आपकी सेवकाई छोड़ी हो? अरे हो कि ना हो, तो परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर ने निर्गमन के 11 के 1-2 में कहा, उसने मूसा को कहा, मूसा जा, कह रहा इजरायलियों को कहें सोना चांदी मिस्रियों से मांग लो। लेकिन उस समय में मिस्री लोग इजरायलियों के खिलाफ थे, तलवार निकालकर उनकी गर्दन काट सकते थे। मूसा ने कहा मरवाएगा क्या? कहते हैं अरे मिस्री तो हमारे दुश्मन है, दुश्मनों से कोई उधार लिया जाता है?